सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को किसान चैनल समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर चैनल का उद्घाटन किया। इस चैनल सरकार का 1 साल मोदी ने देश के आज का दिन निश्चित रूप से आजादी के 67 वर्ष के बाद देश के किसानों के लिए सबसे सुनहरा दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। देश को जब आजादी मिली तो देश में औद्योगिक क्रांति की गति तेज हुई सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी 2/3 आबादी कृषि को नहीं छोड़ी। यानी हिंदुस्तान किसान का देश है और किसान जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। ये इस बात का धारणा इसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि किसान के लिए हमने चाहे जितनी योजनाएं बनाई, जितने अनुसंधान किए, वो उसके नजदीक तक नहीं पहुंच सका। और शायद इसीलिए ये काम कि किसानों के नजदीक ये देश के अंदर कुछ योजनाएं बन रही है, जो हम कुछ नए नए नित्य प्रयोग कर रहे हैं, वो किसान तक पहुंचे। ये काम शायद 67 वर्ष तक जिन लोगों ने इस देश को चलाया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए छोड़ा था और वो काम आज पूरा हुआ कि डीडी किसान चैनल आज लॉन्च करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। हम योजना बनाते हैं और राज्यों के माध्यम से या फिर अपने मंत्रालय के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या फिर टेलीफोन के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी संख्या खेती में जुड़े हुए लोग, और हम क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी किसान तक आज तक पहुंचाने का काम जो नहीं की। और किसान की बेचैनी थी कि कोई ऐसी व्यवस्था देश में बने जिससे हमें पल पल की जानकारी मिले। और मैं समझता हूं कि किसान चैनल जो लॉन्च प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं, इसके लिए पूरा देश का किसान आभारी है। मैं देश भर के किसानों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारा देश प्राकृतिक और जो भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन कृषि हमारा मूल आधार है। और हम सबको पता है कि आजादी जब हुई थी उस समय तो 34 करोड़ की आबादी थी, लेकिन 2020-30 आते आते 1.5 अरब की आबादी होगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं कि आबादी बढ़ेगी और जमीन बढ़ने वाला नहीं। और इसीलिए हमारे सामने जो चुनौती होगी, उस चुनौती का हम कैसे सामना करेंगे, तो इसमें विज्ञान की भूमिका, इसमें किसान के अंदर जागरूकता, और आने वाली चुनौतियों में सिर्फ अनाज ही नहीं तो मत्स्यिकी का क्षेत्र हो या पशुपालन का क्षेत्र हो या बागवानी का क्षेत्र हो, इसमें जो नए नए अनुसंधान 100 संस्थान हमारे देश में इस पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि लैब के अंदर तो है लेकिन लैंड तक नहीं पहुंचा। और हम किसानों की ओर से आभार प्रकट करना चाहेंगे कि 1 वर्ष के अंदर आपके नेतृत्व में बड़ी तेजी के साथ जो नए नए अनुसंधान हुए, उच्च पैदावार के बीज के, उसको तेजी के साथ हम लोगों ने किसानों की ओर पहुंचाने का कोशिश किया है। लेकिन ये किसान टीवी चैनल इस काम को और गति प्रदान करेगा। और इसीलिए इस किसान चैनल का एक बड़ा ही महत्व आज देश के किसानों के लिए है। किसानों के सामने जो संकट है, चुनौतियां हैं, उसमें जो नई तकनीक है और कृषि यंत्र है, उपकरण है, इस सब की जानकारी भी आज गांव में नहीं। अब 24 घंटे और 365 दिन उनको जानकारी मिलने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर ये देश के किसानों को मिला है, बीज के उसको तेजी किसानों की ओर पहुंचाने का। लेकिन ये किसान टीवी गति प्रदान करेगा। इस किसान चैनल बड़ा ही महत्व किसानों के लिए है। तो सामने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य, आदेश था हमारे लिए कि अगर किसान वैज्ञानिकों तक नहीं जा सकते तो विज्ञान को किसानों के आंगन तक लेके जाइए। किसानों की मेहनत
और वैज्ञानिक के दिमाग की एक ऐसी टीम तैयार करिए जो हमेशा जीतती रहे। किसान सिर्फ भगवान की कृपा दृष्टि पे नहीं बल्कि अपने दिमाग की शक्ति के भरोसे पे आगे बढ़े। यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे पहली 24 घंटे की किसान चैनल का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस चैनल को शक्ल प्रदान दी है कृषि मंत्रालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का अहम योगदान से। यह चैनल देश के किसानों, पशुपालकों, दस्तकारों, कारीगरों, ग्रामीणों को समर्पित है। प्रसार भारती की टीम दिन रात करके इस चैनल को आपके पास 24 घंटे और हर भाषा में लेकर आएगी। किसान चैनल हमारे किसान भाइयों के पास खेती बाड़ी के नए तौर तरीके, नई खोजों से भी अवगत कराएगी। मौसम की जानकारी भी इस तरह से दी जाएगी जिस तरह किसान भाइयों को जरूरत होती है। यह चैनल पशुपालकों, मधुमक्खी पालकों व मुर्गी पालकों का तो मददगार होगा ही, साथ ही देश में हुनर भी बढ़ाएगा। यह किसान चैनल आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखेगा। इस तरह से इस चैनल में चौमुखी विकास आप सबके लिए उपलब्ध होगा। की टीम दिन रात आपके पास और हर भाषा हमारे किसान के सामने जो संकट खेती बाड़ी। श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री राज्यवर्धन राठौड़ जी, कैबिनेट सेक्रेटरी अजित सेठ जी और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दूरदर्शन के किसान चैनल के लॉन्च पर मैं प्रसार भारती परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। अपनी व्यस्त कार्यक्रम से उन्होंने हम सब के लिए जो समय निकाला उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। प्रसार भारती चेयरमैन होने के नाते किसानों के लिए एक्सक्लूसिव चैनल की लॉन्चिंग पर मैं गर्व महसूस करता हूं। जहां तक मुझे पता है, किसान और ग्रामीण विकास को समर्पित कोई दूसरा चैनल नहीं है। न सिर्फ प्रसार भारती के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये अपनी तरह का पहला चैनल होगा। किसान चैनल का आइडिया प्रधानमंत्री और सरकार का है। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रधानमंत्री जी के आइडिया को मूर्त रूप देने में हम सफल होंगे। बिफोर आई कंक्लूड, a few words for the farmers from the non-Hindi speaking states in the country. DD Kisan is a Hindi channel, but that does not mean that we in Prasar Bharati do not care for those who speak other languages. What we propose to do is to take the best of the programs from DD Kisan and have them dubbed and broadcast in all our regional channels. Therefore, there need be no apprehension on this count among farmers in other regions of the country. The other issue that I wish to address is about the status of Prasar Bharati. Parliament has willed that Prasar Bharati be autonomous, but that does not mean that the corporation sever all links with the Ministry of Information and Broadcasting. So long as public funds come into the coffers of Prasar Bharati, the I&B Ministry will be answerable to Parliament on what goes on in our corporation. The relationship between the corporation and the ministry, therefore, is a tightrope walk. I wish to thank the I&B Minister, Mr. Arun Jaitley, who is not here with us today. He is busy on some other engagement elsewhere. I wish to thank him for unobtrusively steering this relationship along the path that is mandated by Parliament. I also thank Mr. Rajyavardhan Rathod and the I&B Secretariat headed by Mr. Bimal Julka for all their efforts to make this event a success. In Prasar Bharati, the CEO Mr. Jawar Sarkar
and all members of the board have shown extraordinary teamwork in the execution of this project. I want to thank them for their effort and say that such synergy will take the corporation to new heights. As far as the team of the Kisan channel is concerned, it must be said that it has put in extraordinary efforts over many months to develop such a niche channel. I want to congratulate the ADG Mr. Ranjan Mukherjee, who heads the channel, and every other member of the team for the great effort they have put in. Similarly, very special thanks are due to Mr. Naresh Siroi, the advisor to the channel. He has dedicated all his time and effort towards developing this channel, and his advice has been invaluable. Thank you very much, sir. आखिर में देश के अलग अलग राज्यों से आए किसानों को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। दूर दूर से आकर आपने इस चैनल को आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय किसान, जय हिंद। Special thanks are due to Mr. Naresh, the advisor. He has all his time and effort in this channel. Advice has been in. Thank you very much. अलग अलग आए किसानों हार्दिक